शक्ति और शक्ति वाले अद्वितीय इतिहास वाले बिहार में तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज बिहार की जनता के बीच, चूंकि बिहार में चुनाव है, इसीलिए हमने ये तय किया कि इस बार का बहस बाजीगर बिहार की जनता के बीच करना चाहिए। तो जोश इसी तरह से कायम रहे। जय हो बिहार के लाला, इसीलिए कहा जाता है। और जबरदस्त जोश है यहाँ के लोगों में। आज का टॉपिक बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव की इतनी चर्चा हो रही है और बिहार विधानसभा से आप हमारी ये विशेष पेशकश देख रहे हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं अपने शो की। सबसे पहले आपको मुद्दा बताते हैं, क्योंकि आज का मुद्दा समझना बहुत जरूरी है। जैसे मनोहर कहानियों में लिखा जाता है, ये बात 20 साल पुरानी है। साल 2005 जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के, जीतन राम मांझी के एक छोटे से कार्यकाल को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार लगातार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अब दूसरी तरफ बार बार उन पर आरोप क्या लगता है? आरोप ये लगता है कि वो इधर से उधर पलट पलट करते रहते हैं बीच बीच में। 2 बार उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा। एक बार तो वो चले गए, निर्दलियों और वाम दलों के साथ सरकार बनाई। 2 बार तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई और अब फिर से वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और एनडीए का चुनावी चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार को ही दिखाया जा रहा है। तो आज बहस बाजीगर का सवाल यही है। सवाल है, क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, इसमें 2 पेच है। देखिए, इनके लोगों में जोश आ गया भाई, दिखाइए। अभी इधर भी जोश आएगा, या फिर तेजस्वी यादव इस बार कमाल करके दिखाएंगे? तो नीतीश कुमार के नाम पर कितना जोश है आप लोगों में, देखा जाए जरा। और तेजस्वी यादव के नाम पर कितना जोश है? तो चलिए, मामला अभी बटा हुआ दिख रहा है। पिछली बार 0.03% का मार्जिन था दोनों गठबंधनों के बीच में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अगर जीतते हैं, अब ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि एनडीए में अगर एनडीए की जीत होती है तो क्या नीतीश कुमार को फिर से सीएम बनाया जाएगा? दूसरा पहलू है कि क्या तेजस्वी यादव इस बार बाजी मार ले जाएंगे? इसी पर बहसबाजी करने के साथ साथ आपको सबसे पहले बता दें कि ये जो लाल गमछे के बताने की वैसे जरूरत नहीं है। लाल गमछे वाले जो है ये एनडीए की तरफ है। ये नीतीश कुमार को 10वीं बार बिहार का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। ये बीच में थोड़ा मामला मिक्सचर हो गया है, क्योंकि नीले गमछे वाले पीछे बैठने को तैयार नहीं थे तो सफेद वाले पीछे हो गए। पहले सफेद को दिखाइए, सफेद वालों को दिखाइए। सफेद वाले ये मानते हैं, क्या मानते हैं आप लोग? न्यूट्रल। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बिहार में, देखिए, अभी तक दिल्ली में तो सब कहते थे न्यूट्रल, तो समझ में आता था। हैं? आपके न्यूट्रल का मतलब क्या है? वोट डालिएगा कि नहीं? अच्छा, जनसुराज वाले कितने हाथ उठाइए। अब ये नीले गमछे वालों को दिखाते हैं। ये नीले गमछे वाले वो है जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। ये यहाँ से यहाँ आगे, चुकी ये पीछे बैठने को तैयार नहीं थे तो आगे की कतार में दिखाइए इनको, चेहरे दिखाइए, जोश दिखाइए भाई तेजस्वी यादव के लिए। यहाँ पे भी पीछे भी कुछ लड़के हैं, यहाँ पर भी ये लोग बैठे हुए हैं। अब आपको बताते हैं नियम ये है कि जब यहाँ पर वक्ता बोलेंगे, उसके बाद अगर आपके मन में जरा भी कुछ इधर से उधर होता है तो पलट जाइएगा। आपके नीतीश बाबू तो पलटते ही रहते हैं। लाल गमछे वाले सफेद ले सकते हैं, इतना खुश मत होइए। तेजस्वी यादव बार बार गले भी लगाते हैं उनको, क्या? तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप व्हाइट या रेड ले सकते हैं। अपनी जगह पे ही बैठ जाइएगा। व्हाइट वालों के पास ऑप्शन है कि आप ब्लू या रेड ले सकते हैं, और आपके पास ऑप्शन है कि आप व्हाइट या ब्लू ले सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहस बाजीगर में सबसे पहले मंच पर बुलाते हैं अपने तीनों जजेस को। तालियों के साथ स्वागत कीजिए अभयानंद जी का, जो कि फॉर्मर डीजीपी है, बिहार के रह चुके हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं और कोई सानी नहीं है। पूरे बिहार में उनका जबरदस्त सम्मान है। तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। दीपक कोचगवे जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। सुजीत झा हमारे वरिष्ठ सहयोगी। तालियों के साथ तीनों का बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, आपका तो काम है कि आपके जो मन में है आप वोट डालिएगा। इनका काम है कि 6 जो यहाँ बैठेंगे उनमें से इनको बेस्ट बहस बाजीगर चुनना है। अब वो 6 आएंगे, इनकी तरफ देख देख के मुस्कुराएंगे। अब भाई इंप्रेस करेंगे तब ना वो बनेंगे बहस बाजीगर। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है। अजय आलोक जी का तो बहुत कुछ लेना देना है, डॉक्टर साहब यहीं रहते हैं, लेकिन अभय दुबे भी डटे हुए हैं पिछले कुछ महीनों से। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का।
ये लव यू कौन बोल रहा है? नेताओं से लव यू भी चलता है आप लोगों का, अच्छा है। लेकिन ये सोचिए कि नेता कब आपको लव यू बोलता है। चलिए, मृत्युंजय तिवारी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जबरदस्त धारदार अंदाज में अपनी पार्टी की बात को रखते हैं। और तालियों के साथ अनुप्रिया यादव, जेडीयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता। इनकी एक बात की मैं कायल हूं कि हर मुद्दे पर शालीनता के साथ बोलती हैं, लेकिन तर्क इनका दमदार होता है। बहुत बहुत स्वागत है अनुप्रिया यादव आपका। और अब मंच पर स्वागत करते हैं श्याम सुंदर शरण जी का और विवेक कुमार जी का। तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत कीजिए। विवेक कुमार जी जनसुराज के हैं और जनसुराज वाले पीछे से ताली बजा रहे हैं। अच्छा, जनसुराज वालों के पास के लिए एक ऑप्शन है कि आप सफेद गमछा ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आएंगे आएंगे। एक एक सवाल भी होगा और आप दोनों में से एक एक नेता भी चुने जाएंगे, ये भी सोच लीजिए। एक नेता लाल वाले गमछे से, एक नेता नीले गमछे से। और 45 सेकंड का टाइम आपको भी दूंगी यहां पर बोलने के लिए। और मेरी ये कोशिश होगी कि युवा आए, युवा आए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोनों ही वक्ता जो हैं, अजय आलोक जी और अभय दुबे जी, मंच पर आइए। आप दोनों को 2-2 मिनट का समय मिलेगा। जिस विषय पर आपको बोलना है वो विषय है, क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस विषय पर बोलने का अजय आलोक जी, माइक उठाकर आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। इस बिहार की धरती पे राजनीति के अगर भीष्म पितामह कोई हैं तो वो नीतीश कुमार ही हैं। और वो जब तक रहेंगे, जब तक वो खुद रिटायर नहीं होते हैं, बिहार की जनता उन्हें रिटायर नहीं होने देगी। नंबर 1, आज जिस परिसर में हम लोग बैठे हुए हैं, इसी परिसर में अंजना जी, आज से 20 साल पहले, 21 साल पहले इस परिसर में बिजली रहती थी मात्र 4 घंटे। ये बिहार का विधानसभा होता था, जनरेटर नहीं था, एमएलए लोग को पसीना छूटने लगते थे, कार्रवाई बंद कर दी जाती थी। आज रात का बज रहा है 8:15 बजे किसी की हिम्मत नहीं थी पटना के रोड पे रात में निकल जाने की, महिलाओं की खासकर। क्या आप बात कर रहे हैं? नीतीश कुमार नहीं रहेंगे। बिहार की सूरत और सीरत और दशा और दिशा नीतीश ने बदल दी। आज 24 घंटा बिजली आता है, 24 घंटे बिजली आती है। आज कितने 7 मेडिकल कॉलेज से शुरू किया था, 24 मेडिकल कॉलेज है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछ गया है। बाढ़ 2 लाख क्यूसेक में कोसी डूब गया था 2007 में। आज 6-6 लाख क्यूसेक का डिस्चार्ज होता है, डूबता नहीं है। ये है नीतीश कुमार। महिलाएं जिनका जिसको इतना बल दिया कि वो महिलाएं आज साइकिल से चलाकर जब स्कूल जाती है तो बिहार की सूरत बदली रहती है। ये है नीतीश कुमार। और नहीं तो क्या, लाठी पिलावन तेल खिलावन, लाठी पिलावन तेल चलावन और जॉर्ज बुश को डरावन, वो जमाना बिहार से चला गया, वो जमाना चला गया। अब एक ही लाइन है, विकास के साथ बिहार बढ़ते जा रहा है। नींव बन चुकी है, लंबी छलांग लगाने की तैयारी है और ये लंबी छलांग हर बिहारी लगाएगा। बिहारी कहलाना गाली नहीं है, अब स्वाभिमान का विषय है। यह नीतीश ने दिया है। और एनडीए की सरकार जब तक रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी जब तक हैं और नीतीश कुमार जब तक हैं, बिहार वापस लालटेन युग में नहीं जाएगा। लालटेन अब आप लोग भी यूज नहीं करते हैं, लालटेन बंद। अब तो हर जगह सोलर का कॉन्सेप्ट आ गया। लेकिन जातिवादी राजनीति और ये धर्मवादी राजनीति को फैलाकर बिहार में कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी बात, 9वीं फेल बिहार को नहीं चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, ठीक है ना। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो बिहार चलाने में सक्षम है। धन्यवाद अंजलि। अगले ओपनिंग बैट्समैन का समय आ गया है। अभय दुबे जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। कुछ दिन पहले तक यही लोग कहते थे, नीतीश बाबू तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। फिर अमित शाह जी रोशनदान से गाते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा, जल्दी अंदर आओ राजा। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 1000 करोड़ रुपए के सृजन घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? क्या बालिका गृह कांड में नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के लिए टाटा सोशल साइंस की रिपोर्ट में खुलासा हुआ? नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 64% आबादी को गरीबी में झोंक देने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 86% स्पेशलिस्ट डॉक्टर मेडिकल कॉलेजेस में नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 16,000 स्कूलों में बिजली के कनेक्शन तक नहीं है, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 10-10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा में घोटाले के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? बीसीए के मेरे
मैं बीसीए के छात्र बैठे हैं यहाँ, हाथ उठाइए, कौन बीसीए के छात्र हैं? 20 साल पहले जो कोर्स चलता था फोक्स प्रो, उसको आज भी यहाँ लागू किया जा रहा है, वही पढ़ाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 27 पुल भ्रष्टाचार में गिरा दिया, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? नकली दवा का कन्विक्टेड आरोपी को मंत्री बनाए, इसलिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? डिलीट की फर्जी डिग्रीधारी मंत्री रखने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? 1 रुपए में अडानी को 1000 एकड़ जमीन देने के लिए, 3,19,000 करोड़ कमाने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? स्मार्ट मीटर का घोटाला करने के लिए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाए? इस 10 करोड़ रुपए एक दंपत्ति ने रात भर बैठकर जलाए, एक अधिकारी विनोद राय ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। जबरदस्त बल्लेबाजी की है दोनों ही ओपनिंग बैट्समैन ने। आप दोनों अपनी जगह। उससे पहले कोई सवाल पूछना है आपको जजेस को? क्या ये लोग विषय पर रह रहे हैं? प्रकृति का एक नियम है, समय ही बदलाव है। इसको अंग्रेजी में लोग बोलते हैं टाइम इज चेंज। तो क्या कोई भी पार्टी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि नहीं ये नियम गलत है, यहाँ लागू, यहाँ बिहार की राजनीति में ये नहीं लागू होता है? विषय पर बोल रहे हैं कि नहीं मिस्टर झा? नहीं मिस्टर झा नहीं, विषय पे बोल रहे हैं। और मैं आलोक जी से कहना चाहूँगा कि 2008 में जो कोसी का बांध टूटा था, उस समय नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी बात नहीं है, समय के साथ साथ आपको परिवर्तन करना पड़ता है। जैसा कि अभयानंद जी ने कहा कि बदलाव ज़रूरी है और बदलाव होते रहता है, प्रगति चलती रहती है। और बाकी जो दुबे जी ने कहा कि जो घोटाले हुए, तमाम तरह के जो घोटाले उन्होंने गिनाए, तो जो भी काम करेगा कोई ना कोई खामियां तो रहेगी ही। तो निश्चित तौर पर दोनों विषय पर रहे, कोई इसमें दो राय नहीं है। दीपक जी? नहीं, अभी जो बातचीत हुई उसमें जिस तरह से बात बदलाव की है और जिस तरह से चेंज होने का मसला है, वो मसला तो ज़रूर तैर रहा है धरातल पर, मगर जिस तरह से नीतीश कुमार बैटिंग करते हैं और जिस तरह से बॉलिंग भी करते हैं, तो ये सवाल अभी आने वाले दिनों में देखना होगा। चुनाव जो है बहुत मजबूत होगा, बहुत क्लोज होगा। ये बात तो है। नहीं, अभी रिबटल नहीं है। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, अपनी जगह पर जा सकते हैं। आप दोनों तो जानते हैं कि बहस का क्या तरीका है। जो अगले दो है, मृत्युंजय तिवारी जी, अनुप्रिया यादव जी, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। जबरदस्त। देखिए, हमेशा टीवी से आप जुड़ते हैं मेरे साथ, आज बिहार की धरती पे हम लोग साथ साथ खड़े हैं। मृत्युंजय जी, अनुप्रिया यादव जी, इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। जिसने बिहार के महिलाओं का भाग्य बदला, जिसने बेटियों को 35% आरक्षण दिया, जिसने बेटियों को नौकरी में देश में पुलिस बल में अव्वल बनाया, जिसने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जिसने युवाओं को नौकरी दिया, उस नीतीश कुमार जी को तो पूरा बिहार पुनः बुला रहा है और नीतीश कुमार जी ही पुनः बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। अब नीतीश कुमार जी इसलिए मुख्यमंत्री जरूरी हैं क्योंकि ना नौकरी के बदले वो जमीन नहीं लेते हैं, वो अपने बेटवा को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करते हैं, वो अपनी बेटी को विदेश से बुला बुला कर करके नहीं कहते हैं चुनाव लड़ो। नीतीश कुमार जी के लिए पूरा बिहार उनका परिवार है। नीतीश कुमार जी ने एक एक परिवार के महिलाओं को शराबबंदी कर करके उनके घर में उनको जीने की आजादी दी। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर में बिजली पहुंचाई। नीतीश कुमार जी ने हर एक घर को सड़क से जोड़ा। आज यहाँ बैठा एक एक युवा पता है कि दूसरे दूसरे जिला से आकर के पटना में पढ़ाई करता है। आज बिहार का बेटा कोटा नहीं जाता है, यही बिहार में आके पढ़ाई करता है। नीतीश कुमार जी ने अपने बिहार में बताया कि ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं, जो अपराध करेगा वो सलाखों के पीछे होगा। इसलिए नीतीश कुमार जरूरी है और एक बिहार का निर्माण इंजीनियर ही कर सकता है, 9वीं फेल तो नहीं कर सकता है। देखिए, जो लोग परिवार की राजनीति करते हैं उनको बिहार की जनता ने, अभय जी कह रहे थे नीतीश कुमार जी का बुराई कर रहे थे,
15 में तो बहुते तारीफ कर रहे थे, सत्ता चाहिए था। अरे जो लोग सत्ता के लिए अपने विचार बदलते हो वो क्या बिहार को बदलेंगे? जिसका नेता विदेश घूमता हो वो क्या बिहार बदलेगा? जिसका पार्टी सुरक्षित नहीं वो बिहार को क्या सुरक्षित है? इसीलिए नीतीश कुमार जरूरी है। समय आपका समाप्त हुआ। मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की है एनडीए की तरफ से, और अब बारी है मृत्युंजय तिवारी की। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे? इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, बोल रहा है पूरा बिहार, नहीं चाहिए बीमार सरकार। बोल रहा है पूरा बिहार, हमें चाहिए रोजगार की भरमार वाली तेजस्वी सरकार। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में 20 वर्ष रह करके उन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचाया। बिहार गरीबी में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। बिहार की ये दुर्दशा के लिए सीधे जिम्मेवार अगर कोई है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया, जो वादा किया वो पूरा किया। 17 महीने में 5 लाख नियुक्ति पत्र बांट करके हर घर में नौकरी रोजगार दिया। तेजस्वी यादव जी ने बिहार को विकास के रास्ते पर पहुंचाया। अब जब ये पलटी मार सरकार नहीं, तेजस्वी सरकार चाहिए। बिहार को अब 20 वर्षों से जो बिहार ने दंश झेला है, जो बिहार ने देखा है कि हमारी बेटियों के साथ किस तरह से बलात्कार हुए हैं, किस तरह से 70,000 करोड़ से ज्यादा घोटाला हुआ है, किस तरह से परीक्षा का प्रश्न पत्र पेपर लीक हुआ है, नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है। अब बिहार ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता ने ठाना है, हम तेजस्वी सरकार हमें बनाना है। अब इधर उधर की बात नहीं करना है। ये जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ये सबको पता है कि इस बार ये सरकार की विदाई तय है, तेजस्वी सरकार आ रही है। 14 नवंबर ये बिहार विधानसभा देख लीजिए, यहाँ तेजस्वी सरकार आएगी और बीमार सरकार जाएगी। ये बिहार की 14 करोड़ जनता का संकल्प है। जबरदस्त। मृत्युंजय तिवारी जी के लिए भी ताली बजाइए आप लोग। मृत्युंजय तिवारी जी के लिए भी ताली बजाइए। जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने। मिडिल ऑर्डर आज बहुत स्ट्रांग है, दोनों बिहार के हैं तो इसीलिए जबरदस्त हुआ है। अब मैं आप लोगों के बीच एक बार आना चाहती हूं और दोनों ही प्रश्न, एक हिस्से से एक प्रश्न लूंगी, आप लोग तय कर लीजिए आपस में, वहां आने के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं। और नीले हिस्से से भी एक प्रश्न लेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं। क्या कोई भी है? जनसुराज, मुझे पता है आप लोग जो उनके विरोध में है ना, आप लोगों को जनसुराज का इंतजार है। जनसुराज से भी है यहाँ बोलने के लिए, जनसुराज से भी है, जनसुराज से भी है। आराम से, आराम से। जनसुराज से भी यहाँ पर है, सब लोग बोलेंगे और एक एक युवा नेता भी हम चुनेंगे, तो आप लोग तय कर लीजिए किसको बोलना है। एक एक जवाब दोनों से ले लेते हैं। एक सवाल, आप स्टेज पे बोलने वाली हैं तो इनका सवाल है। हमको आज राजद से सवाल है कि 20 साल से सुन रहे एक ही बात कि दलित लोगों को खटिया पर बैठने नहीं देता था, कुर्सी पर बैठने नहीं देता था। तो लालू यादव जी से पहले भी यहाँ 2 मुख्यमंत्री हुए हैं, एक कर्पूरी ठाकुर हुए हैं और एक भोला पासवान शास्त्री। तो कैसे हुए वो? अगर खटिया पर बैठने नहीं देता था, गिरा देता था, मारता था, ढकेलता था। तो यही सवाल हमारा। ठीक है, अब नीले हिस्से से कौन पूछेगा? नेताजी है, लेकिन नेताजी बोले गाना गाएंगे वो, है गाना, तो सवाल पूछेगा कौन? देखिए, हमारे साहब बोले कि पहले भी तो हमारे जो है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी जरूर मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये जो सामंतवाद विचार के जो लोग थे उनको चलने नहीं दिए। अगर आए, उन्हीं के कवि को जो है लालू प्रसाद जी आए तो मजबूती से रखे और वोट के अधिकार को रखे। जो है आपको जेडीयू से सवाल पूछना था जी। सब नेता ही बैठे हैं क्या आज? इसलिए कहते हैं बिहार में कि सवाल कौन पूछेगा, सब नेता ही है। हैं? एक बच्ची से मैं सवाल लेती हूँ, आप पूछिए।
मेरा नाम निशा है और मैं बीकॉम प्रोफेशनल की स्टूडेंट हूँ। मैं न्यूट्रल हूँ और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ उस पार्टी को जो नीतीश कुमार की पार्टी को जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो इतने दिन से हैं, उन्होंने एजुकेशन के फील्ड में डेवलपमेंट क्यों नहीं किया? यूनिवर्सिटी 90-80 का सिलेबस पढ़ा रही है, बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? बच्चे कैसे डेवलप करेंगे? एंड द सेकंड क्वेश्चन, मैं ब्लू टीम जो तेजस्वी यादव है उनसे मैं, आप रोजगार की बात कर रहे हो, आप किस बेसिस पे रोजगार दोगे जब यहाँ पे एजुकेशन ही नहीं चल रहा? आप पहले एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हो, आप बस रोजगार की बात कर रहे हो। आप पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो दो। ताली बजाइए भाई लड़की के लिए। देखिए इसका दोस्त यहाँ वीडियो बना रहा है, उसका बैठ के वीडियो बना रहा है। ताली बजाइए। यही है युवा पीढ़ी बिहार की जो मांगेगी जवाब। कितने साल में डिग्री, कैसे मिलेगी शिक्षा, खाली नौकरी के झूठे वादे। एक सवाल यहाँ से आप पूछ रहे हैं। मेरा सवाल जो है, हमारे यहाँ पे राजद के प्रवक्ता हैं, भाजपा और एनडीए के भी प्रवक्ता हैं, दोनों बिहार, ये एक बिहार के युवा होने के नाते मेरा इन दोनों से सवाल है कि एक का सरकार बनता है तो 9वीं फेल बन जाते हैं, एक का सरकार बनता है तो जिनके ऊपर 7-7 लोगों की हत्या का आरोप है, सम्राट चौधरी, जिनके पास पता नहीं पीएफसी का डिग्री कहाँ से लेके आ गए हैं, 10वीं पास किए हैं कि नहीं किए हैं, और जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो हाफी डिपीट बताते हैं। तो मैं बिहार के युवा होने के नाते इन दोनों से सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर मुझे चपरासी भी बनना होगा तो मुझे कम से कम 10वीं पास करना होगा। लेकिन बिहार में जो ये दोनों नीति निर्धारक करने वाले जो लोग हैं, जब इनकी बारी आती है तो ये किनको बनाते हैं? 9वीं फेल और 7वीं फेल को। जल्दी से जवाब दीजिए दोनों सवालों का। अनुप्रिया यादव जी, आपसे शुरू करते हैं। मैं अपनी बहन से बोलना चाहूंगी कि बहन, हमारे देश के सेंट्रल सरकार ने आपके पूरे शिक्षा नीति को बदला है, जहां के ग्रेजुएशन के अब सिस्टम, मैं पटना विश्वविद्यालय से पढ़ी हूँ और वहां पे जो 1 साल का कोर्स था वो 6 माह ही हो गया है और कोर्स में बदलाव भी हो गया है, जिस कारण आपके कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है। आपको जानकारी शायद नहीं है, मुझे लगता है कि आपको सिलेबस को फिर से रिकॉल करने की जरूरत है। सारे सिलेबस ने बदल गया। दूसरी बात मुझे लगता है कि जो सवाल नीतीश कुमार जी के ऊपर है, आज यह नीतीश कुमार जी का सुशासन है कि यहाँ बाहर बैठी बेटियां हम हिम्मत से बैठ के सवाल पूछ रही है। नहीं तो 90 के दौर में आते तो यहाँ पर पुरुष, लड़की क्या लड़का भी नहीं मौजूद रहता, क्योंकि कब बम चल जाता इसकी गारंटी कोई लेने को तैयार नहीं। मृत्युंजय जी, नौकरी पर आपसे भी सवाल था, दोनों सवालों का। देखिए, हमारे 15 साल के शासन काल में जितने विश्वविद्यालय आज बिहार में हैं, वो सब आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासन काल में। 20 वर्षों से इस सरकार ने एक विश्वविद्यालय भी नहीं खोल पाई है सरकार। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सामाजिक न्याय दिया, समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को आवाज दिया, गरीबों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी। बस। अच्छा तेजस्वी, एक सवाल उस बच्चे का भी था जो पीछे था। तेजस्वी यादव जी ने आर्थिक न्याय की बात की, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, घर घर नौकरी और रोजगार, ये है तेजस्वी यादव जी का जमीन हो जाएगा, नौकरी मिलेगा तब, सोच लीजिए। सरकार ने बर्बाद किया बिहार को। जमीन बचाना है। अब ये रोज वाली डिबेट बन जाएगी, अपनी अपनी जगह पर जाइए। अब मैं युवा नेता एक दोनों तरफ से चुनने वाली हूँ। कौन बनेगा युवा नेता? इस हिस्से से आप आना चाहती हैं? टोपी पहन लीजिए और इंतजार कीजिए। इधर से कौन? आप आइए, साथ में आइए। चलिए मेरे साथ आइए दोनों मंच पर। अपनी अपनी तरफ से आप दोनों को 45 सेकंड मिलेगा इस विषय पर बोलने के लिए। माइक उठाइए, अपना नाम बताइए। सुमन लता कुशवाहा। ठीक है, सुमन लता कुशवाहा जी, इस विषय पर बोलने का आपका 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। जहां रोजगार की बात कर रहे हैं, माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2005 के बाद जो बिहार को बदला है ना, वो कोई माई का लाल नहीं बदल सकता है। और एक बार और बता देते हैं, एक बात और, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, चारा चोर का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो शिक्षित होगा, जो शिक्षित रहेगा, वही शिक्षा को समझेगा। इसलिए चारा चोर का बेटा नहीं बनेगा। मैडम, एक बात हम बताना चाहेंगे कि आरजेडी का कोई स्टेज हम देखते हैं, उसमें एगो गाना बड़ी हिट होता है, इता गरे वाला गाल हई रे, इता आरजेडी के इमाले हई रे। क्या गाना है भाई? यही है महिला का सम्मान, यही है महिला का सम्मान। समय समाप्त हो गया। यही है महिला का समय का समाप्त हो। जबरदस्त भाई, जबरदस्त।
रखिए। अब उतना ही जबरदस्त आप भी बोलेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम ना सीमा जमाल हुआ। सीमा जमाल, इस विषय पर आपका बोलने का 45 सेकंड का समय शुरू होता है अब। लहरें भी होंगे, ललकार भी होगा और 14 नवंबर को तेजस्वी सरकार होगा। अब की बार तेजस्वी सरकार, भरोसा के नाम तेजस्वी सरकार। आज के डेट में छोटी छोटी बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, 20 साल में 70,000 हत्या होता है। तो ये कौन सरकार है? गुंडाराज या महागुंडाराज? गुंडाराज या महागुंडाराज? जो 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी नौकरी दिए और युवाओं का हाथ मजबूत किए, हमको वही मुख्यमंत्री चाहिए। जब चौथी फेल प्रधानमंत्री हो सकते हैं तो 9वीं पास मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमको चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जिंदाबाद। अब की बार तेजस्वी सरकार। समय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा, ताली बजाई भाई इनके लिए भी, जबरदस्त। दोनों युवा नेता आज के तो भाई गजब बोले हैं। ताली बजाई भाई दोनों के लिए, बहुत अच्छा। अपनी अपनी जगह पर आप दोनों जा सकते हैं। अब अगले वक्ता को यहाँ पर बुलाते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ श्याम सुंदर शरण जी हैं और विवेक कुमार जी हैं जो जन सुराज का पक्ष रखेंगे। इस विषय पर बोलने का आपका विवेक कुमार जी 2 मिनट का समय। क्या नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे? समय शुरू होता है अब। मैं पहले ही जजेस से माफ़ी मांगना चाहूँगा। मैं यहाँ पर या हम लोग यहाँ पर बहसबाजीगर जीतने नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ पर बिहार में गरीबी को हराने आए हैं, पलायन को हराने आए हैं, बेरोजगार को हराने आए हैं, भ्रष्टाचार को हराने आए हैं। भाई यहाँ पर क्या चल रहा है? आप लोग को हंसी कैसे आ रहा है? रुक जाइए भाई, दीदी रुक जाइए। आपको हंसी कैसे आ रहा है? हमारा दिल टहल जाता है भाई। जिस बिहार में इतनी गरीबी है, इतना पलायन है, वहां पर तो यही दोनों पार्टी 40 साल से है मेरे भाई। अरे राजद और कांग्रेस और इधर एनडीए के जो घटक दल है, यही तो है 40 साल से। आप सुनिए, इनका गोबर, इन्हीं का गोबर इनके मुंह पर डालते हैं। हमारा रिपोर्ट नहीं है, जन सुराज का रिपोर्ट नहीं है। अगर इन्होंने इतना विकास किया है तो पिछले 40 साल में जिसके नाम पर ये लोग वोट ले रहे हैं, उनके बच्चे 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। 3% से कम दलित 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। 5% से कम अति पिछड़े के बच्चे 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। और ये MY वाले, सुन लीजिए, MY वाले ये MY के नहीं हैं। इनमें MY है सिर्फ उनका बच्चा और परिवार। मुसलमान परिवार के बच्चे 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। तो ये मैं अंजना जी आपके चैनल के माध्यम से आज आपको भी, आप बिहार से हैं और आप सब बिहारियों को बधाई देता हूं कि 40 साल का बंधुआ मजदूरी, राजनीतिक बंधुआ मजदूरी कि भाजपा के डर से लालू को और लालू के डर से भाजपा से, वो आज खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। अब जनता के पास विकल्प है। जनता के पास विकल्प है कि बाहुबली, शराब माफिया, बालू माफिया को चुनना है कि बिहार का सबसे बड़ा गणितज्ञ केसी सिन्हा को चुनना है। जनता के पास ये विकल्प है कि बाहुबली को चुनना है कि भैया आपके जिले के सबसे बढ़िया डॉक्टर को चुनना है, लॉयर को चुनना है। और आखिरी बात देख लीजिए, नीतीश जी की बात, आखिरी नीतीश जी के देख लीजिए कि भैया जिस अति पिछड़ा को पूरा मगध में घुमाया, समय समाप्त हुआ। ये नियम से चलता है, ये नियम से चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आपके समर्थक भी बहुत है। अब दिलचस्प यही होगा कि क्या ये जो करंट यहाँ पर दिख रहा है वो करंट चुनावों में दिखता है या नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर को लेकर उन्होंने अपनी बातें कही है। अब आपकी बारी शुरू हो रही है। आप हम पार्टी से आते हैं और ऐसे में श्याम सुंदर शरण जी 10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश जी? 2 मिनट शुरू होता है अब। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है हम पर वतन से बेवफाई का। और जिन्होंने रौंद डाला अपने जूतों से इस बिहार को, आज वो दम भरते हैं इस बिहार के रहनुमाई का। किस लालू यादव की बात कर रहे हैं? किस तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? आप अगर अंजना जी, आप तो इसी बिहार से हैं, ये हमारे भाई साहब हो या जो राष्ट्रीय जनता दल या अभय दुबे जी ने जो कहा, वो शायद अगर उस बिहार को आज सपने में भी अगर देख लें, कल्पना कर लें, तो वो यही बिहार था कि आज इस पटना की धरती पर हम लोग लगभग 9 बजने जा रहे हैं और इतना अच्छा शो कर रहे हैं। इस चकाचौंध देखिए, LED की लाइट है। ये आज भी कहते हैं कि वही लाठी और वही लालटेन जलेगा। वो लाठी और लालटेन तो कब का हमने फोड़ दिया भाई। उनका मॉडल ये था, उनका मॉडल ये था
कि जब माताजी और पिताजी मुख्यमंत्री थे तो उस घर से एमबीबीएस टॉपर निकलती थी, उस घर से एमबीए की हुई निकलती थी, उस घर से बीआईटी मिश्रा से इंजीनियर निकलती थी। और जब माताजी पिताजी हट गए तो कोई 9वां पे अटक गया, कोई 12वीं पे सटक गया, 9वीं और 12वीं से आगे नहीं बढ़ पा रहे। नाम तेजस्वी है, नाम और काम फेल वाला है। अब ये सपने दिखा रहे हैं रोजगार का। मैं बड़े अदब से बात करता हूँ। 5 विभाग थे तेजस्वी प्रसाद यादव के पास, उस 5 विभाग का ये अपना डाटा जारी कर दें कि उस 5 विभाग में कितने बेरोजगारी को उन्होंने दूर किया, कितने नए रोजगार पैदा किए। इनके जो शिक्षा मंत्री जिस पर ये हल्ला कर रहे हैं कि हमने इतना रोजगार दे दिया, इतना नौकरी दे दी, इनके शिक्षा मंत्री जब शिक्षा मंत्री बने तो रामचरितमानस का पाठ पढ़े चल रहे थे, पूरे बिहार में पूरे देश में आग लगाने का काम कर रहे थे। आज देखिए कहाँ सोए हुए हैं। नीतीश कुमार जी के राज में ये बिहार न केवल संवरा है बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो बिहारी शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल करने लग गए थे लोग, उस बिहारी शब्द के उस गौरव और स्वाभिमान को वापस कराया है। आज ये बात करते हैं अति पिछड़े की, बात करते हैं महादलित की। राष्ट्रीय जनता दल को 28 वर्ष हो गए बने हुए, एक महादलित को राज्यसभा सांसद नहीं बनाया। आपका समय समाप्त हुआ, जबरदस्त ताली बजाइए भाई, बहुत अच्छा। समाप्त कर दिया आपने शायरी वायरी करके ही माहौल बना दिया था, गजब। एक तरफ से एकदम क्रांति की आवाज, एक तरफ से शेरो शायरी से अपनी अपनी प्रशंसा। आप दोनों अपनी जगह पर जा सकते हैं। वाले केजरीवाल पार्ट 2 है, केजरीवाल जी के चच्चा हैं, हम तोड़ रहे हैं। रिबटल राउंड के लिए अजय आलोक और अभय दुबे मंच पर आने वाले हैं। रिबटल राउंड के लिए जल्दी से आइए अपनी अपनी जगह पर, और कोई भी सवाल आप तीनों में से जो भी उनसे पूछना चाहे। सुजीत, कोई सवाल पूछना हो अगर? एक सैद्धांतिक क्वेश्चन मेरे मन में बहुत दिनों से था। एक विधायक जो बनता है वो उससे जनता क्या उम्मीद करती है? सुजीत, दीपक जी पूछिए। मेरा ये कहना है कि आलोक जी ने कहा कि भाई क्यों बनना चाहिए मुख्यमंत्री। हाँ। तो उन्होंने पुरानी बातों को रखा कि इन्होंने ये किया वो किया। इनको आगे की बारे में भी बताना चाहिए कि अगर वो मुख्यमंत्री 10वीं बार बनते हैं तो आगे क्या रूपरेखा रहेगी, क्या उनका विकास का क्या धारा होगी, किस तरीके का विकास वो और करेंगे। क्योंकि काफ़ी कुछ काम किया है नीतीश कुमार ने बिहार में, अगर देखा जाए तो पिछले 20 वर्षों में, लेकिन और कुछ होने की ज़रूरत थी, और कुछ करने की ज़रूरत थी। तो और क्या करेंगे इस पर आपने कुछ। एक सवाल और भी है कि कांग्रेस पिछले 2 दशकों से या कहिए कि 3 दशक से मतलब पिछलग्गू बनी हुई है बिहार में। और जिस प्रकार से कांग्रेस को खड़ा होना चाहिए अपने दम पर, पहले जैसे सरकारें हुआ करती थी यहाँ, उस तरीके का कोई प्रभाव दिखा नहीं है। हालांकि इस चुनाव में जरूर कुछ दमखम आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन इसका कितना इसका प्रभाव पड़ेगा ये देखना होगा। ठीक, दीपक जी। मेरा सवाल है आप लोगों से, देखिए बहुत दिनों से जब भी यह चर्चा होती है हाँ। बिहार के चुनाव में, तो चर्चा होती है शिक्षा के सुधार पर, चर्चा होती है पलायन पर, चर्चा होती है बेरोजगारी पर। तो ये चर्चा होती है बस फुस हो जाती। जब आप कहीं बाहर जाते हैं किसी अन्य प्रदेश में, जब आप वहाँ देखते हैं कि आईटी का सेक्टर और इतना लाजवाब वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड, हर एक चीज़ एवं, क्यों नहीं बिहार में ऐसा होता है? क्यों नहीं बिहार में इस तरह की बातें होती तो मुझे लगता है अभ्यानंद जी और दीपक जी दोनों का सवाल बहुत अच्छा है, इन द सेंस कि आपने तो पॉइंटेड सवाल पूछे। वो पूछ रहे हैं विधायक का काम क्या है, करता क्या है, और ये कह रहे हैं कि बिहार की स्थिति बदलती क्यों नहीं। इस विषय पर रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय अब मिलेगा सिर्फ। अजय आलोक जी, शुरू होता है अब। किसी भी विधायक या जनप्रतिनिधि से उस क्षेत्र की जनता, देश की जनता यही एक्सपेक्ट करती है कि वो विधायक, वो एमपी, वो काउंसलर, वो मुखिया, सरपंच, कोई भी रहे, वो शिष्ट रहे, नम्रता से रहे और अपनी बात और जनता की बात सही मंचों पे पहुंचाए। जितने काम उसके साथ असाइन किए रहते हैं वो उन कामों को करने में पूरी निष्ठा रखे। और मुझे लगता है कि शिष्टाचार और निष्ठा के मामले में एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है। एक, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये चर्चा होती है, चर्चा के बाद फुस हो जाता है। बिहार को हम कब्र से निकाल के लाए थे, अभयानंद सर थे उस वक्त, एडीजी थे, ऑर्गेनाइज क्राइम का रैकेट था यहाँ पे। मुख्यमंत्री के आवाज से अपहरणकर्ता छुड़ाए जाते थे। अभयानंद सर ने सब कुछ देखा है। उस कब्र से निकाल के एक सिस्टम बनाया हमने, देश में लोगों को भी बिहार के प्रति विश्वास हुआ। आज हम उस नींव पे हैं कि हम सोच सकते हैं कि बिहार को अन्य राज्यों की तुलना में हम ले जा सके। नहीं तो बिहार आता कौन था, क्यों जाएंगे बिहार? पलायन इसलिए होता था क्योंकि लोग डर के मारे भाग जाते थे, नहीं रखना चाहते थे अपने बच्चों को। सच्चाई यही है। ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म किया हमने, तभी बिहार आगे समय समाप्त हुआ। विदाउट लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं हो सकता। समय समाप्त हुआ। ताली तो बजाइए भाई अपनी तरफ के लिए।
अभय दुबे जी, जो सवाल आपसे पूछा विधायक का काम क्या है और इन्होंने पूछा बिहार की हालत क्यों नहीं बदलती है, वो पूछ रहे हैं कि कांग्रेस खड़ी क्यों नहीं हो पा रही है। इस विषय पर जवाब देने का रिबटल राउंड में आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। हमारे विद्वान साथी बहुत विज्ञ हैं, मगर पढ़ा होता कि सीट कॉन्टेस्टेड में हमारा जो वोटिंग का परसेंटेज है वो जेडीयू से अधिक है, 32.9%, जेडीयू का है 32.8%। विधायक का काम होता है कानून बनाना, कानून राज्य की प्रगति के लिए जो राज्य को प्रशस्त मार्ग दे सके। बिहार का क्या हाल कर दिया, 3 करोड़ मजदूरी के नाम पर पलायन हुए। ये जो बच्चे बैठे हैं 20 वर्ष पुराना पाठ्यक्रम, क्यू बेसिक और फोक्स प्रो बीसीए में पढ़ाया जा रहा है कि नहीं बताइए आप। 20 वर्ष पुराना। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो क्या है बिहार का, 17.3%। 1,36,00,000 नौजवान है 18 से 23 साल के। आप चौक जाएंगे, सिर्फ 22 लाख लोग अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हैं। बाकी बिहार के विद्यार्थी कहां गए, पलायन कर गए। आपने जनसुराज का बोला, ये तो सर्वदलीय विचारधारा के लोग हैं। 2014 में मोदी जी की विचारधारा को जिता रहे थे, 2015 में नीतीश जी की विचारधारा को जिता रहे थे। हमारी विचारधारा को उत्तर प्रदेश में जिताने चले गए। समय समाप्त हुआ। अभय दुबे जी, समय समाप्त हुआ। मैंने देखा नहीं था। तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, दोनों ने ही जबरदस्त तरीके से सवालों का जवाब दिया। रिबटल राउंड में आप दोनों की बारी है। आइए मृत्युंजय जी, 1 मिनट का कोई आरजेडी या जेडीयू से जिसको सवाल पूछना हो आप में से एक सवाल। मुझे लगता है मैं ऑडियंस से और ले लेती हूँ। मैम से मुझे पूछना है, आप जो बोल रही हैं कि एजुकेशन में डेवलपमेंट होगा, आपकी खुद की पटना यूनिवर्सिटी 109वीं वर्षगांठ मना रही है। जो पहले पूरब की ऑक्सफोर्ड कही जाती थी, आज उस पटना यूनिवर्सिटी का क्या हाल है? वहाँ पे सीधे रेप केस होता है, छात्र नेता का मर्डर हो जाता है आपके खुद की यूनिवर्सिटी में। मेरा सवाल पॉलिटिकल जितने पार्टी से सभी से हैं, क्योंकि अभी चलन हुई है फ्री बीज की, जहाँ पर फ्री में बहुत चीज़ें दी जा रही है। और बिहार में ही पहले से ही आप लोगों को पता होगा 4.06 करोड़ का कर्ज है, 4.06 लाख करोड़ का कर्ज है, करोड़ का नहीं कर्ज है, लाख करोड़ का कर्ज है। और वहाँ पर भी आप इस बार 33,000 करोड़ का इस बार फ्री बीज से ही पैसा लेते हैं टैक्स का, और फिर इधर से उधर घुमा के उसके बदले में वोट ले लेते हैं। बिल्कुल मैम, यहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा सवाल है कि करप्शन पे क्या आपका व्यू है? अगले 5 साल में कोई पुल तो नहीं ना गिरेगा? और एक चीज, लेजिस्लेशन का काम है कानून बनाना। क्या आप लोग इतना छोटा सा कानून नहीं बना पा रहे हैं? इन 70 सालों में आप लोग सारे विधायक और सांसद मिलकर ये कानून नहीं बना पा रहे हैं कि जिसको भी पुल बनाने का ठेका दें उसको 10 साल के लिए, उसको 100 साल के लिए उसकी गारंटेड हो कि अगर पुल टूटे तो उसको उसके अगेंस्ट आईपीसी में। ताली बजाइए, जबरदस्त सवाल, ताली बजाइए एकदम। कैसे रुकेगा ये पूरी जो त्रासदी है? जवाब दीजिए। आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम का समय शुरू होता है। मैं अपनी बहन को बताना चाहूंगी कि जिस तरह से विश्वविद्यालय के अधिनियम जिससे शिक्षा विभाग ने बदला है, और आप विश्वविद्यालय की बात करें, सच मानिए 90 का अगर 2005 के पहले आप इस विश्वविद्यालय में जाते तो आपके भाइयों की हत्या हो गई होती और आप नहीं पढ़ रहे होते। दूसरा, जिस पटना विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, केजी से पीजी की पढ़ाई बेटियों को फ्री है, और आपकी भी बहनें पीएचडी कर रही होंगी इसी पटना विश्वविद्यालय से। और हमने एक विश्वविद्यालय नहीं, आप पटना में हैं, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी होगा, आपकी निफ्ट होगी, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी होगा। बिहार में नीतीश कुमार जी ने शिक्षा भी दिया, नौकरी भी दी। दूसरी बात, जो महिलाओं को नौकरी के लिए, जिसको लालू राज में पढ़ाया नहीं गया, उस बेटी को नौकरी करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया दिया कि नौकरी करो, खुद को पालो, खुद के परिवार को पालो, और बिहार के विकास में अपना कंधा से कंधा मिला के चलो। यह है। समय समाप्त हुआ। तालियां बजाइए भाई। रिबटल राउंड में भी अनुप्रिया यादव ने जबरदस्त बैटिंग की है। आपका मृत्युंजय तिवारी जी इस विषय पर बोलने का और जो तमाम सवाल पूछे गए हैं उस पर बोलने का 1 मिनट का रिबटल टाइम शुरू होता है अब। देखिए, इस बार के चुनाव में बिहार की लड़ाई आर पार की है। एक और है श्री तेजस्वी यादव जी, जो पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार देने के लिए संकल्पित है, हर घर नौकरी देने के लिए संकल्पित है। दूसरी ओर है ये निकम्मी नकारा खटारा सरकार, जहां अपराधियों भ्रष्टाचारियों की है बहार, चूहों की है भरमार। अब नहीं चाहिए बिहार को ये डबल इंजन की नीतीश सरकार। इसलिए इस बार बिहार की जनता है तैयार,
बनाएगी तेजस्वी की ही सरकार। इसलिए जो आज हमारी बहन कह रही हैं, इनको पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय जहां से ये डिग्री लिए हैं वो भी लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल का है। इनको ये भी ज्ञान होना चाहिए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज नहीं मिला। जुमलेबाजी की बौछार से बिहार नहीं चलेगा, बिहार चलेगा रोजगार की भरमार से। समाप्त हुआ, तालियां बजाई भाई, जबरदस्त। अब आखिरी के दोनों जल्दी से आइए, 1-1 मिनट का समय, जिसके बाद बहस बाजीगर पर आप लोग अपनी चर्चा कर सकते हैं। बहस बाजीगर आपको चुनना है, जल्दी से कीजिए। आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम का माइक उठाइए। 1 मिनट का रिबटल टाइम शुरू होता है, अब बोलिए। देखिए एक मिनट, कितना दुख का बात है कि जो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य है, वहां पर हम लोग बोल रहे हैं नीतीश सरकार की तेजस्वी सरकार। भाई अब जनता की सरकार बननी चाहिए। भैया पिछले 40 साल में तो आप ही दोनों न थे सरकार में। और मैं ये बता रहा हूं, अंग्रेजी में एक कहावत है, दिस इज गोइंग टू बी अ वाटरशेड मोमेंट इन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स। बिहार में ऐतिहासिक क्षण होने वाला है और बिहार की जनता जीत रही है। इस बार बिहार की जनता को जीतना चाहिए। पिछले 40 साल में जिस जाति और धर्म के नाम पर ये वोट लेते रहे, उनको 400 रुपया का पेंशन 1100 करना पड़ गया। जिस जाति और धर्म के नाम पे ये वोट लेने लग गए, उनको महिलाओं को 10,000 रुपया देना पड़ा। जिस जाति और धर्म पर ये वोट लिए, उनको युवाओं को 1,000 रुपया देना पड़ गया। तो बिहार की जनता जीतनी चाहिए, तेजस्वी और लालू और नीतीश की सरकार नहीं। और आखिरी बात, जिस अति पिछड़े के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, उनको न भागीदारी दी, न शिक्षा दिया, न जमीन समय दिया। समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ। अरे गुरुदेव, इस बार जनता का राज समय होना समाप्त हुआ, जबरदस्त। हाँ चलिए, अब आपका समय शुरू होता है। श्याम सुंदर जी, 1 मिनट का समय शुरू देखिए होता है। अंजना जी, मेरे मोबाइल में एक आपको अगर चाहें तो दिखा सकते हैं कि 90 के दशक में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बसाक साहब थे। लालू प्रसाद जी से उनका नियुक्ति को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने तत्कालीन राज्यपाल कुरैशी साहब को एक पत्र लिखकर ये गुहार लगाई कि लालू सरकार से हमारी जान बचाइए। तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लालू सरकार से जान बचाने के लिए गुहार लगानी पड़ रही थी। आप समझ जाइए कि कैसा वो राज था। आज ये बात कर, मुझे तो अभी मृत्युंजय तिवारी जी बड़े वरिष्ठ हैं, ये कह रहे हैं कि अब भाई पटना यूनिवर्सिटी भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का मॉडल है। अब भाई जो गरीब ये क्या जो उनका जो स्कूल का मॉडल था, वो चरवाहा विद्यालय का मॉडल उन्होंने बनाया। चारा भी खा गए, चरवाहा विद्यालय खोला। इनका मॉड्यूल ऐसा था कि इनके घर का बच्चा मैट्रिक इंटर नहीं पास कर रहा है। इनका मॉड्यूल ऐसा था, देखिए, अरे भाई अगर अभी आप लोग के भी डिग्री जांच करवाने लगे तो हमको पता है क्या होगा। आरजेडी वालों के डिग्री का जांच समय समाप्त हुआ। आरजेडी वाले कम से कम इससे बच के रहें। बहुत बहुत, आप दोनों अपनी जगह पर चले जाइए। और अब आपकी तरफ देखेंगे, क्योंकि आप तीनों को तय करना है कि आज का बहस बाजीगर आपकी नजर में इन 6 वक्ताओं में से किसने सबसे अच्छा बोला। सबने बोला है, लेकिन एक मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार पर किसी ने नहीं बोला। आप देखिए कि बिहार में पिछले 20 वर्षों में बच्चे ने पूछा, लेकिन अब बच्चे ने पूछा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस बच्चे ने उठाया उस सवाल को, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर ये आलम है कि किसी की सरकार में उसका शिलान्यास होता है और दूसरी सरकार में बनना शुरू होता है। मतलब टेंडर किसी और के सरकार में बन रहा है, किसी और के सरकार में, दोनों बोलने लायक नहीं है इसमें। इस पूरे अगर पुल सब चुप है, पुल क्योंकि गिरता माल है, मलाई सबको बिल्कुल, पसंद है। तो इस वजह से भ्रष्टाचार पर सारे लोग चुप हैं। आपकी नजर में कोई आज आपको विजेता नहीं लगा कि इसने सबसे अच्छा बोला? कोई लगा ऐसा? ये नैरेटिव पर बेस्ड हो गया है। हाँ। एक नैरेटिव पकड़ लिया एक ग्रुप ने, दूसरा नैरेटिव दूसरे ग्रुप ने, तो वो तर्क को ठीक चेकमेट नहीं करना चाहते हैं। ठीक, दीपक जी जल्दी से, आपकी नजर में अगर कोई जीता हो? जी, हमको अगर कोई काम करना है तो गंभीरता दिखानी होगी और उस गंभीरता पर चलना होगा। आज एक सवाल और नहीं उठा, यहाँ बड़े पार्टी के लोग हैं, एक सवाल ये नहीं उठा कि हम सीट मांगने को लेकर जिस तरह उठापटक कर रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियां और छोटी पार्टियां, जिससे पूरी जनता कंफ्यूज्ड है, वो सवाल आपको होना चाहिए कि हम अगर गठबंधन में हैं तो हम सीटों का
जो लेन देन मोल भाव जो सीटों का चलता है उसको लेकर। चलिए वो- जबरदस्त वो- तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद बहस बाजीगर में आज हमारे साथ रहने के लिए। आज जजेस ने कह दिया कि आप 6 बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है जनता का असर है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।